नमस्कार। समर्पण ज्ञान स्कूल की ओर से मैं तेजल पटेल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का पाठ क्रमांक 5 जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टू। बच्चों, मैंने आपको एक काम दिया था। बहादुर शब्द का पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ढूंढना है और बहादुर शब्द का वाक्य प्रयोग करना है ताकि आप बहादुर शब्द को जाने और उसका क्या अर्थ होता है वो समझें, क्योंकि हमारा जो ये लेसन है वो किसी की बहादुरी के ऊपर है कि किस तरह उसने अपनी बहादुरी और बुद्धि चालाकी से वो समस्या का हल ढूंढा। तो आइए बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 5 बहादुर बिट्टू, जो एक लोक कथा है यानी कि एक कहानी है और मैं ये पाठ आपको कहानी के रूप में ही बताने वाली हूँ जिसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र में एक औरत और एक आदमी दिखाया गया है और उनके बीच का संवाद है। एक सुंदर सा गांव है और उस गांव में एक किसान, उसकी पत्नी जिसका नाम है बिट्टू। पाठ में हमें किसान का कोई नाम नहीं दिया है पर उसकी पत्नी का नाम दिया है बिट्टू। तो वो किसान अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था। और बच्चों, किसान है तो जैसे हर कोई अपना अपना काम करता है, जैसे कि डॉक्टर जो है वो मरीजों का इलाज करते हैं, पुलिस है वो चोरों को पकड़ने का काम करती है, बराबर। तो उसी तरह किसान, उसका काम होता है खेत में जाकर सब्जी फल वगैरह उगाना। तो ये किसान रोज़ अपनी खेत जाकर खेती का काम करता था। तो एक दिन की बात है, जब किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से एक शेर आ गया और शेर जो है वो बहुत ही भूखा है। तो उसने किसान से कहा कि किसान, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तू मुझे अपना ये जो बैल है वो खाने को दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊँगा। अब जान तो सभी को प्यारी होती है। तो किसान ने उसे कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर उसकी सलाह लेकर आता हूँ। और वो अपनी पत्नी से पूछने के लिए घर जाता है। उसकी पत्नी बिट्टू, ये चित्र में आपको दिखाया गया है, ये जो चित्र है, जो संवाद हो रहा है, उनके बीच बातचीत हो रही है, वो इसी के ऊपर हो रही है कि वो किसान जो है वो अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी से जो भी उसके साथ हुआ वो शेर वाली बात बता दी। तो पत्नी ने उससे कहा कि तुम घर पे आए हो शेर से क्या कहकर, तूने जवाब क्या दिया उसको? तो किसान ने उससे कहा कि मैंने शेर से कहा कि ये जो बैल है वो तो मुझे रोज़ मदद करता है, खेत में मुझे रोज़ उसकी ज़रूरत होती है। इससे अच्छा तो मेरे बैल को छोड़ दे, मैं तुझे मेरे घर से गाय ला कर देता हूँ, तो मेरी गाय को खा के अपनी भूख मिटा दो। और किसान अपने घर पर गाय लेने के लिए आया है। अब बिट्टू जो है वो किसान की ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और उसने उसे फटकार लगाई यानी कि उसे डांटा कि जिस तरह बैल ज़रूरी है उस तरह गाय भी ज़रूरी है, क्योंकि गाय का जो दूध होता है उसी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। गाय के दूध से चाय बनती है, दही बनता है, पनीर बनता है, घी मक्खन, सारी चीज़ें जो है वो गाय के दूध से ही बनाई जाती हैं। तो किसान की पत्नी ने कहा उससे कि जिस तरह बैल ज़रूरी है उस तरह गाय भी ज़रूरी है। अगर तुम गाय दे दोगे तो हम दूध से बनी हुई चीज़ें कैसे खाएंगे? इसके लिए वो गाय तो उसे नहीं देंगे। अब किसान जो है वो डरा हुआ है और वो परेशान हो गया क्योंकि उसने गाय देने से मना कर दिया। तो अब किसान की पत्नी ने उससे कहा कि इस समस्या का हल जो है वो कैसे निकालना है। उसने उससे कहा कि आप चुपचाप खेत जाओ और बस शेर से इतना कहना कि आपके नाश्ते का प्रबंध मेरी पत्नी ने, मेरी बीवी ने कर लिया है। और किसान जो है वो डरता डरता अपने खेत गया। अब शेर वहाँ पर भूखा है, वो उसकी राह देख रहा है। वो तो मस्त वहाँ पर बैठकर किसान की राह देख रहा है कि वो किसान अपनी गाय लेकर आएगा वो और अपनी भूख मिटाएगा। तो किसान वहाँ पर गया और उसके साथ गाय नहीं देखी। तो शेर ने उससे पूछा कि गाय कहाँ है? तो किसान ने कहा कि मेरी गाय जो है वो बहुत ही दुबली पतली है, मरियल सी है। वो मरियल यानी कि दुबली पतली, उसके अंदर कोई मांस है ही नहीं, उसके अंदर बस चमड़ी है और हड्डी है। और ऐसी गाय को खाने से आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। पर इससे अच्छा कि मेरी पत्नी ने आपके लिए एक तगड़ा घोड़ा लाने को कहा है, तो आप थोड़ी देर बैठो। मेरी पत्नी जो है वो एक बढ़िया सा मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है
और शेर जो है वो अपनी भूख को थोड़ी देर सहन करके वो उसकी पत्नी की राह देखने लगा। और तभी एक घोड़े पर बित्तो जो है वो घोड़े पर सवार होकर घोड़ा लेकर वहाँ पर आती है और उसने अपने सर पर एक मोटी पगड़ी बांधी है और उसने अपने हाथ में जिससे हम फसल काटते हैं ना वो दराती लिया है। तो वो औजार और बड़ा सा पगड़ बांध के वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आई और बड़ी जोर की आवाज़ में उसने किसान को आवाज़ लगाई कि अरे किसान, तूने मुझे आकर कहा कि तूने मेरे नाश्ते के लिए 4 सेर रखे हैं, पर यहाँ पर तो एक ही है। मुझे तो नाश्ते में 4 सेर खाने थे। चलो कोई बात नहीं, मैं इस एक से ही काम चला लूँगी। अब शेर जो है वो घबरा गया, उसके अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे फंसाया जा रहा है। उसे लगा कि ये कोई बड़ी सी राक्षस होगी और वो अभी उसे खा जाएगी। और बित्तो के मुंह से जब ये बात निकली कि वो शेर को खाने वाली है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। अब बच्चों, आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या शेर वापस आएगा और उसके बैल को खा जाएगा, किसान को खा जाएगा, और अगर उसको नहीं खाएगा तो वो अपनी भूख कैसे मिटाएगा, और बित्तो जो है वो किस तरह से वो अपने बैल और गाय और अपने पति की रक्षा करेगी। एक बार तो उसने बचाया है अपने बैल और गाय को, तो क्या आगे भी वो बचाएगी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पर आज जो जितना पाठ हमने पढ़ा उसमें ये सीखने मिला कि किस तरह किसान जो है वो डर के मारे अपने घर चला गया शेर की बात मानकर और उसके लिए गाय लेने के लिए चला गया, बराबर। तो वो डर गया, उसने हिम्मत से उसका सामना नहीं किया। पर उसकी पत्नी जो है वो बड़ी होशियार है, उसने अपनी बुद्धि चालाकी का प्रयोग करके इतने खूंखार प्राणी का सामना किया और उस समस्या का हल निकाला। तो बच्चों, हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है, बस हमें उसके ऊपर सोच विचार करना है। ठीक है, शांत दिमाग रख के सोच विचार करके उसका कुछ ना कुछ हल ढूंढना रहता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। धन्यवाद।